सबसे पहली चीज़ जो हमने जब एक एनिमेशन बनानी होती है तो उसके होते हैं एक्सट्रीम की फ्रेम्स, मतलब एक्सट्रीम्स उन्हें कहा जाता है। तो उनमें सबसे पहला सीन ये होता है कि अगर एक चीज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जानी है ना, मतलब ये टोटल मूवमेंट है। अगर ये एक बंदा है, हमने इसे यहाँ तक लाना है। हाँ, तो अगर हमने इसे इस पोजीशन तक लाना है ना, तो हम पहले ये दो पोजेस बनाएंगे, फिर दरमियान की सोचेंगे कि हमने कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो बाउंसिंग बॉल सबसे पहले हवा में ये होगा हमारा एक्सट्रीम। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए साफ कर देते हैं और इसके ऊपर एक रफ सी बाउंसिंग बॉल बना लेते हैं क्योंकि टाइम होता नहीं है। हाँ, तो ये हमारा पहला एक्सट्रीम है। तो अब हम इमीडिएटली ये नहीं सोचेंगे, अभी हम ये टाइमिंग चार्ट की तरफ आए नहीं हैं। ठीक है, बात सुनो, अभी हमने बस बनाए हैं एक्सट्रीम्स, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। बाकी हम आ जाएंगे आगे फिर उस पॉइंट पे जब ये हिट करेगा ज़मीन को। इधर मैंने स्क्वाश एंड स्ट्रेच के साथ किया हुआ है, लेकिन इस टाइम आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि ये बॉल दबती कैसे है। तो अभी हमने बस ये बना लेना है। आप ये पहले वाले से ट्रेस कर लें, खैर है। पहले वाले से कैसे ट्रेस करेंगे? आपने ये किया, ये ऑन किया अनियन स्किन, उसके ऊपर ये ट्रेस किया और फिर इसे ले आए नीचे इस तरह से। कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर लें, लेकिन बेहतर है जब आप बिल्कुल शुरू में है ना, तो आप गाइडलाइंस लगाएं। जैसा कि ये हैं, मैंने 2 वर्टिकल लाइंस लगाई, एक ज़मीन के लिए लाइन लगाई जिससे पता चल रहा है कि कितना मैंने साइडों पे वॉल्यूम रखना है, और फिर उस तरह से आप ये कर लें। अब हमारे पास आगे 2 एक्सट्रीम्स, इन 2 पोजेस को कहते हैं एक्सट्रीम। अब हमने डिसाइड करनी है इसकी टाइमिंग, कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। अब अगर मैं डिसाइड करता हूँ ना कि इसे यहाँ तक पहुँचने में लगा आधा सेकंड, तो फिर हम इसे उसके मुताबिक रख देंगे फ्रेम नंबर 12 पे या फिर 13 पे। मैं इसे 13 पे कर देता हूँ क्योंकि हम इस टाइम कर रहे हैं 12 FPS पे काम, उसकी आपको वजह आगे पता चलेगी। तो जब हम 12 FPS पे काम कर रहे हैं तो फ्रेम नंबर 13 पे रख देंगे और इसे हम लेबल कर देंगे 13। देखो, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी तक बस ये किया है, मैंने 2 एक्सट्रीम्स बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसको ऑफ कर देते हैं। ये 2 एक्सट्रीम्स बनाए हैं मैंने, और मैंने अभी तक ये सोचा है कि ये हमारा होगा फ्रेम नंबर 1 और ये होगा हमारा फ्रेम नंबर 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमने सोचना है कि इन 2 पोजेस के दरमियान हमने फ्रेम्स किस तरह से रखने हैं। अब देखो, हमारे पास बेसिकली यही ऑप्शन नहीं होती कि हम बस जो है नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड पे आ रही हो ऐसे ऐसे ऐसे, बोरिंग सा काम हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? अगर ये बॉल है, इसने यहाँ तक आना है, तो ये किस स्पेसिंग के साथ आएगी? इसे हम बेसिकली कहते हैं स्पेसिंग, के 2 फ्रेम्स के दरमियान कितना हम फासला रख रहे हैं। अगर ये बिल्कुल दरमियान में हम रखते हैं ना, बिल्कुल दरमियान में, तो इसे कहते हैं हाफ। हाँ, इसे कहते हैं हाफ। तो हाफ से जो इफ़ेक्ट आएगा वो हाफ से ही आएगा। लेकिन अगर हम डिसाइड करते हैं कि इसे 1/3 ऑफ द डिस्टेंस रखते हैं, इसे अगर हम 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, हाँ तो जो भी है बकवास, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस अगर हम इसे रखते हैं ना, तो वो होगा हमारे पास 1/3। और इसको हम सारे को लिखते कैसे हैं? ऐसे। ये जो लाइन है ना,
ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा पहला एक्सट्रीम, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारा दूसरा एक्सट्रीम। लेकिन जैसे कि हम दूसरे एक्सट्रीम के लिए एक अदद फ्रेम डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए हम इधर नंबर 2 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इधर हम वो फ्रेम नंबर लिखेंगे जो हमने डिसाइड किया है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब जब हम टाइमिंग का सोच रहे हैं तो मतलब स्पेसिंग का सोच रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसके दरमियान हमने स्पेसिंग करके डिसाइड करना है कि बॉल कैसे नीचे जाएगी। तो हम सोचेंगे कि एक बॉल जो है एक आम दुनिया में जहाँ ग्रेविटी चलती है और न्यूटन किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे ये कानून होगा कि बॉल ऊपर स्लो होगी, यानी कि ज़्यादा फ्रेम्स आएंगे। उस्मान भाई सुन लें, यहाँ ज़्यादा फ्रेम्स आएंगे और नीचे ठा करके बजेगी, जिसकी वजह से फ्रेम्स कम होंगे। ठीक है, ये बात आपकी याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि उस्मान भाई ने जब आखिरी दफ़ा आप लोगों को सिखाया था स्ट्रीम पे, तो उन्होंने ये गलती कर दी थी जिसकी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। सॉरी उस्मान भाई, लेकिन ये आपकी गलती है। तो उन्होंने ये किया था, भाईजान ऐसे नहीं बॉल आएगी, क्योंकि इसी की वजह से तो सब बर्बाद हो रहा है इधर। ये बॉल नीचे आके स्लो नहीं हो रही, ये नीचे आके तेज़ हो रही है। एक्चुअली अगर आपने सीधा भी करना है ना, सीधी बस लाइनें लगाते जाना है, जो कि गलत है, तो भी ये ऐसे लगेंगी। ठीक है, इनमें फासला बढ़ता जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अब हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि एक फ्रेम हम लगाएंगे इसका हाफ। वो हाफ क्यों लगाएंगे आपको समझ आ जाएगी। जब हम हाफ इसके दरमियान लगाएंगे, दो फ्रेम्स के दरमियान, तो वो आ जाएगी ये पोजीशन। और अगर हम अनियन स्किन ऑन करके देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे इसका फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि ये हाफ है तो इसका फ्रेम नंबर भी इन दोनों के दरमियान में आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सीन। इसलिए बात सुनो, होगा ये कि हम डिसाइड करेंगे ऊपर तो फ्रेम ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ऊपर तो स्लो थी, नीचे फ्रेम्स कम लग रहे हैं क्योंकि नीचे तेज़ है, तो हम इसे रख देंगे तकरीबन, हम चलो रख देते हैं इसे नंबर 9 पे, ताकि नीचे 12 FPS पे काम करते हुए। अब मैं आप लोगों को ये बात समझा देता हूँ कि चल रहा है 24 FPS पे ही मेरा एनिमेशन। ठीक है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एक फ्रेम, एक ड्राइंग 2 फ्रेम्स तक चल रही है। ठीक है, इसे एनिमेशन की टर्म्स में कहा जाता है टूज। अब बहुत ज़्यादा गंद हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। तो हाँ, इसे कहा जाता है टूज। हम टूज पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऑड नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? नंबर 9। इसके दरमियान अब हम एक ही फ्रेम लगा सकते हैं टूज पे, और वो होगा नंबर 11। ठीक है, इसे बॉल नीचे आते हुए थोड़ी स्लो दिखेगी, लेकिन वो हम कॉम्पनसेट कर लेंगे आगे जाके। आम बॉल पे अगर हम कर रहे होते तो हम इस हाफ को ही नंबर 11 रख लेते, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, आगे पता चल जाएगा। तो अब हम ऊपर क्या कर सकते हैं? ऊपर जो है बॉल स्लो है, तो हम सबसे पहले एक इधर फ्रेम लेंगे हाफ करके। उसका नाम हम 7 क्यों रखेंगे? क्योंकि ऊपर बॉल स्लो होती है, नीचे जाके तेज़ होती जाती है। ठीक है,
तो हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर 7। यहाँ से डायरेक्ट बॉल आ गई यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट आ गई यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्ट बज गई थल्ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉल बहुत स्लो हो रही है, इसका हम हाफ करके नाम रख देते हैं 5, इसका हम हाफ करके नाम रख देते हैं 3। तो इस तरह हमारा टाइमिंग चार्ट तैयार हो गया। और असफर भाई ने एक दफ़ा पूछा था टाइमिंग चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, बग़ैर टाइमिंग चार्ट के जब हम एनिमेशन में लग जाते हैं ना, तो ये मैंने पहला फ्रेम बनाया, फिर मैंने दूसरा फ्रेम बनाया, फिर मैंने तीसरा फ्रेम बनाया, फिर मैंने चौथा फ्रेम बनाया। ये कभी भी उतना बन ही नहीं सकता जितना हम प्लानिंग के बाद बना सकते हैं। प्लानिंग इज एंड दैट्स ओके। ठीक है, दैट्स ओके। जब तक आपको अपनी गलतियों का पता है आप उन्हें ठीक करेंगे, और आपको करना चाहिए। इसलिए नो व्हेन यू रॉन्ग, दैट्स हाउ यू मेक इट राइट। विजडम फ्रॉम बंदर एनिमेशन। हाँ, तो अब हमने टाइमिंग चार्ट बना लिया है, तो अब हमने बस क्या करना है, टाइमिंग चार्ट पे अमल करना है। नंबर 11 हमारे पास आ रहा है, बल्कि नंबर 11 को हम सबसे पहले नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ जो हमने लिया है हम इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। जो फ्रेम होता है ना आपके पास, जो आपको बाकी फ्रेम्स बनाने में आसानी दे रहा होता है, जैसे इस केस में 113 है, 2 एक्सट्रीम्स, और यहाँ पे 9 हमें आसानी दे रहा है 11 बनाने में और 7 बनाने में। इधर हम 9 को कर देंगे ब्रेक डाउन, इसको हम ब्रेक डाउन लेबल कर देंगे। ठीक है, ये होता है ब्रेक डाउन का काम, ताकि आपके बाकी फ्रेम्स रिलेटिवली आसानी से पता चल जाएंगे कहाँ पे बनने हैं। तो ये बन गया हमारे पास नंबर 9, और हमने अब एनिमेशन में बनाना है नंबर 9। तो हमारे पास पहले से बना तो हुआ है, इधर गंद मार रहे हैं, तो ये हो गया हमारा नंबर 9। तो अब हम यहाँ पे नंबर 11 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर 11 है नंबर 9 और नंबर 13 का हाफ। देखो यार, इधर गाइड कितना काम आ रहा है मेरा। ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं, कि मैं इधर एक लाइन लगाऊं और इधर एक लाइन लगाऊं, मुझे पता चल जाएगा इसका हाफ किधर होगा। उधर मैं बना लूँगा बॉल, और इस तरह हो गया मेरा काम आसान। जब आप एक्चुअल एनिमेशन भी कर रहे होते हो ना, जैसे मैंने अब एक हेड टर्न अगर बनाना है, तो ये मेरे 2 एक्सट्रीम पोजेस हैं अगर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इन दोनों के दरमियान एक लाइन लगा लूँ, और ये देखो, ये जो 2 गाइडलाइंस लगाई हैं, इनकी वजह से मेरा वॉल्यूम मेंटेन करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये लाइन लगाई, और ये, हाँ बस ठीक है, बहुत मैंने अच्छा बना लिया हेड टर्न। तो वापस आते हैं, ये हमारा हो गया फ्रेम नंबर 11। इसी तरह हम वापस जाते हैं नंबर 7, जो हमने किया था 1 और 9 का हाफ, जैसा कि हम डिसाइड कर चुके थे, वो आ जाएगा 1 और 9 के दरमियान में। फिर हमने फ्रेम नंबर 5 पे क्या डिसाइड किया था, 1 और 7 का हाफ, तो हम उसे बना देंगे 1 और 7 के दरमियान में। और नंबर 3 हमने डिसाइड किया था 1 और 5 का हाफ, उसे बना देंगे हम 1 और 5 के दरमियान में। मैं गंद मार रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा देख के बनाना है, ठीक है? बल्कि एक दफ़ा मैं देख के बना ही लेता हूँ, ताकि कोई गिला ना रह जाए। ये 2 लाइंस जा रही हैं बहुत खूबसूरत किस्म की, इधर से हम लेके आएंगे और दरमियान से गुजार लेंगे, और ये बन जाएगा हमारा इन बिटवीन। ठीक है, ऐसे बनते हैं इन बिटवीन बच्चों। और
ये बॉल हमारी ठा करके नीचे बज गई मेरी ज़िंदगी की तरह। और अब हमने बॉल वापस ऊपर लानी है। तो भाइयों, सबसे पहले तो हमें पता है कि जब हम एक लूपिंग एनिमेशन बना रहे हैं तो पहला फ्रेम आखिरी फ्रेम एक ही होगा। और इधर मुझे कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, इसलिए ज़रा रुको। हाँ, तो पहला फ्रेम और आखिरी फ्रेम एक ही होगा। तो अब फिर से हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं। ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है। अब हमने डिसाइड करना है, हमने डिसाइड क्या करना है कि इस वाले का फ्रेम नंबर हम क्या रखेंगे। तो मैं कहता हूँ ये आधे सेकंड में नीचे गया है तो आधे सेकंड में ही ऊपर आए। तो हम फिर से 12 फ्रेम्स का गैप इसमें रख लेते हैं और इसे बना देते हैं 25। ठीक है, इसलिए मैंने 25 पे रखा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से टाइमिंग चार्ट बनाएंगे इन दो के दरमियान में। देखो, ये 13 हो गया, ये हो गया 25। अब हमने क्या सोचना है कि बॉल तेज़ी से ऊपर आ रही है। जब हम ये देखते हैं ना कोई चीज़ तेज़ी से ऊपर आ रही है, एक टेक्निक हमारी बहुत मदद करती है इस चीज़ में, बहुत मदद करती है, और वो हैं थर्ड्स। कैसे? क्योंकि एक टाइमिंग चार्ट पे ये थर्ड है या ये थर्ड है। बेसिकली 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द होल टाइमिंग चार्ट, जो कि एक एक्चुअल एनिमेशन में कहाँ दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा हम गेस कर सकते हैं कहाँ दिखेगा। तकरीबन यहाँ दिखेगा। तो हाँ, तो बात ये है कि अगर 2/3 बनाना आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक बनाना पड़ेगा। 1/3 आप गेस कर लें। और मैथ कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आपके इसका और इसका जो हाफ होगा वो इन दोनों का दूजा थर्ड होगा। है ना कमाल की बात? फिर तालियां हो जाएं। तो इस तरह हमें दोनों थर्ड्स मिल जाएंगे। और इससे होगा क्या कि बॉल अब स्पीड से ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गई यहाँ पे, फिर डायरेक्ट गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बॉल को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं इन दो पोजीशंस के फ्रेम्स। तो मैं सोचता हूँ कि ये डायरेक्ट यहाँ से जो है ये नंबर 13 है, याद रखना है। यहाँ पे आप लोग गलती करते हो और मैं भी करता हूँ। ये नंबर 13 है और ये वाला जो है ये इससे अगला फ्रेम आएगा, इसका हम नाम रख देंगे नंबर 15। ठीक है, और मैं कहता हूँ बॉल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चली गई तो हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 17। अब यहाँ पे हमने स्लो करना है। ये जो हमारे पास ये एरिया बचा है ना, जिसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉल को स्लो कर देंगे। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ बॉल स्लो करनी है। तो हम इसका हाफ करेंगे, हम इसका नाम रख देंगे नंबर 19। 17 के फ़ौरन बाद बॉल ने आधा डिस्टेंस तय किया। 19 के फ़ौरन बाद बॉल ने उसका आधा डिस्टेंस तय किया, यानी कि 19 और 25 का हाफ, वो हो गया 21। और उसके बाद 21 और 25 का हाफ हो गया 23। अब मैं ये बनाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए अभी तक कि क्या हो रहा है इधर। स्क्वाश एंड स्ट्रेच के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो छोटी होगी, टेंशन नहीं लेनी। ये आप कोई 20 मिनट बर्दाश्त कर लो मुझे बोलते हुए, तो बहुत अच्छा महसूस होगा आपको।
लेकिन हमारा एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मुझे इसका ब्लू कलर ऑफ करने दो। हाँ, एंड रिज़ल्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। देखो टाइमिंग चार्ट मैंने वैसे ही बनाए हुए हैं जैसे आप लोगों को अभी दिखाए हैं। 1 और 13 का हाफ 19 और 1 और 13 का हाफ 9 और 9 और 13 का हाफ 11, 1 और 9 का हाफ 7, 1 और 7 का हाफ 3, 1 और 3 का हाफ, यार जो भी है मतलब समझ गए हो ना। हाँ तो ऐसे ही है, आगे भी जाके देख लो। सबसे पहले हमने बॉल को थर्ड्स में डिवाइड किया, ये इसका थर्ड है, 13 और 25 का एक थर्ड 15 है और 13 और 25 का दूसरा थर्ड 17 है। उसके दरमियान हम हाफ करते गए और बॉल स्लो होती गई, क्योंकि जब ज़्यादा फ्रेम्स आते हैं तो बॉल स्लो होती है। उस्मान भाई दोबारा सुन लें, आपने मेरे